हमारे व्यापार मंडल के संरक्षक आदरणीय चुन्नी लाल जी के साथ आगरा व्यापार मंडल को गति देने और व्यापारी सम्मान की सुरक्षा के लिए मनोज गुप्ता जी को आगरा व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। मनोज गुप्ता जी के साथ काम करने के लिए प्रदीप अग्रवाल जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संतोष शर्मा जी मीडिया प्रभारी और भरत गुप्ता जी को युवा का महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। आज व्यापारियों के सामने एक बड़ी गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। कोरोना काल में हमारी इंडस्ट्री और हमारे व्यापार बंद रहे लगातार 2 साल तक। बहुत सारे व्यापार तो ऐसे थे जो 2 साल अपनी दुकान खोल ही नहीं पाए। 22 लाख करोड़ रुपए आदरणीय मोदी जी ने, वित्त मंत्री जी ने बैंकों को भेजे। वो रुपए उन लोगों को देने थे जिनके बैंक में अकाउंट चल रहे थे, लोन अकाउंट चल रहे थे, और उन अकाउंटों को 10% 20% पैसा दिया जाना था, जिससे उनके अकाउंट रेगुलर रह जाए और वो लोग नए सिरे से अपना व्यापार शुरू कर सकें। वो पैसा पता नहीं कहाँ चला गया। और आज जो लॉकडाउन में हमारे कारोबार बंद रहे थे, उन व्यापारियों के खाते एनपीए कर बैंक वसूली की कार्रवाई कर रहा है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उस पैसे की सीबीआई जांच करवाई जाए, जिससे लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले का उजागर होगा। और जिन व्यापारियों के और उद्यमियों के मकान नीलामी पर बैंकों ने लगाए हैं, उन मकानों को रोकने के लिए नए सिरे से उनके लोन दोबारा रिस्ट्रक्चर किए जाएं। यदि सरकार हमारी इस मांग को नहीं मानती है और हमारे व्यापारियों के मकान, दुकान और फैक्ट्री पर आँच आती है, तो व्यापार मंडल सड़कों पर उतरकर पूरे दमखम से इसका विरोध करेगा और एक भी व्यापारी का मकान, दुकान या फैक्ट्री नीलाम होने नहीं देगा। जीएसटी के अधिकारी पूरा टैक्स जमा होने के बाद भी सड़कों पर गाड़ियां रोककर टेक्निकल कमी के आधार पर जुर्माना लगा रहे हैं। व्यापार मंडल ने तय किया है कि हम आयुक्त उत्तर प्रदेश से मिलकर इस समस्या को उनके सामने रखेंगे। यदि हमारी समस्या का हल नहीं होगा तो जीएसटी के अधिकारियों को, जो चेकिंग और सचल दस्ते के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उन्हें दौड़ाने का काम व्यापार मंडल करेगा। इसी तरीके से बहुत सारी व्यापारियों की समस्या बिजली विभाग, फूड एक्ट, मातोल विभाग, लेबर एक्ट, इन सब से लेकर हैं। उन पर संघर्ष करने के लिए हमारे मनोज गुप्ता जी और हमारे नरेश पांडे जी महानगर अध्यक्ष, आप दोनों मिलकर आदरणीय चुन्नी लाल जी के आशीर्वाद से, उनके दिशा निर्देश में, गाइडेंस में भरत गुप्ता जी के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे आगरे का व्यापारी अपने व्यापार को सम्मानित तरीके से काम कर सके। हमारे बीच में हमारे आगरा महानगर की समस्याओं को देखते हुए आप बहुत कर्मठ मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। एक्ट में मेरे को फूड एक्ट का कोई भी सामान विश्वास प्रकट किया है कि मैं जनपद आगरा को, आगरा के उद्योगों की रक्षा करूंगा, आगरा के व्यापारियों के मान सम्मान की लिए खड़ा रहूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस शासन प्रशासन को बता देना चाहता हूं कि आगरा में व्यापारियों का हित न होने दूंगा, न देखूंगा। आगरा में जूता का उद्योग गृह उद्योग है, जिसमें छोटे से छोटे लोग कार्य करते हैं, जिस पर जीएसटी 5% से 12% लगाकर आगरा के उद्योग को नष्ट करने का काम इस सरकार ने किया है। मैं आज इस चैनल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से ये आह्वान दिलाना चाहता हूँ कि 12% से 5% लाने में मैं अपना जी जान लगा दूंगा। आगरा के व्यापारी अगर मेरा साथ देंगे तो इस सरकार को हिला दूंगा, इस सरकार को बता दूंगा कि आगरा का उद्योग अगर नष्ट हुआ तो आगरा से बीजेपी सरकार का नामो निशान मिटा दूंगा। इस सरकार को ये चेतावनी इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देता हूं कि सुधर जाओ, सुधर जाओ। ये बीजेपी वालों, आपने वादा किया था कि हम उद्योगों को बढ़ाएंगे, हम जीएसटी को कम करेंगे, तो फिर एक लघु उद्योग जिससे आगरा चलता है, आगरा का एक एक बंदा इससे रोजगार पाता है, इसको 12% क्यों किया गया? 12% करने के बाद शायद शासन का राजस्व कम हुआ है, जो 5% में था वो 12% में नहीं है। मैं आज इसके अलावा पेठा उद्योग, आगरा की व्यापारियों की समस्याएं, जो तानाशाह लोग
जो अपराधी लोग व्यापारियों के साथ गलत कर रहे हैं और जो अधिकारी लोग इस भ्रष्टाचार को पढ़ना पा रहे हैं वो सुधर जाए, वरना व्यापार मंडल खदेड़ खदेड़ कर मारेगा, इनको खदेड़ खदेड़ कर भगाएगा, इनके जांच कराएगा। मैं शासन से ये चेतावनी देता हूँ आपके मंच के माध्यम से कि मेरा व्यापारी सदा सच्चा है और राजस्व की प्राप्ति कराता है। अगर सीबीआई जांच हो तो इन IAS PCS अधिकारियों की हो, इन वरिष्ठ नेताओं की हो, इन केंद्रीय मंत्रियों की हो, इन विधायकों की हो, इन सांसदों की हो, ना कि मेरे व्यापारियों की। व्यापारी एकता। अगर कहीं जांच के नाम पर व्यापारी को ठगा जाएगा तो उद्योग व्यापार मंडल उसका घेराव करेगा और ये बता देगा कि ये व्यापारी के साथ नहीं, 9 अधिकारी और 9 IAS PCS और इन मंत्रियों की जांच करिए जिनके पास कहां से खजाना आ गया, कहां से पैसा। नरेश पांडे, महानगर अध्यक्ष, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। तो ये जो आपने आज प्रोग्राम यहाँ रखा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे लोकेश अग्रवाल जी को हमने आगरा बुलाया था। उसमें इस कार्यक्रम हमारा यह था कि उसमें हमारे जिलाध्यक्ष श्री मनोज गुप्ता जी को जिलाध्यक्ष की घोषणा करानी थी और हमारे अन्य पदाधिकारियों को भी घोषणा करानी थी। उसके लिए हम लोगों ने अध्यक्ष जी को बुलाया था। इसमें अध्यक्ष जी आज आए और हमारी ये मीटिंग अपना ऑरेंज होटल प्रतापपुरा पे संपन्न हुई है। उसमें मनोज गुप्ता जी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है और प्रदीप कुमार अग्रवाल जी को वरिष्ठ महानगर उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है महानगर में। संतोष शर्मा जी को महानगर मीडिया प्रभारी बनाया गया और भरत गुप्ता महानगर अध्यक्ष युवा का अध्यक्ष बनाया गया। और आने वाला हमारा जो कार्यक्रम है 30 अप्रैल को मेरठ में बहुत बड़ा हमारा कार्यक्रम होने वाला है, जो व्यापारियों को से रिलेटेड कार्यक्रम होगा, जिसमें समस्याओं को उसमें रखा जाएगा और उसके निराकरण के लिए एक बहुत बड़ी ओंकार मेरठ से भरी जाएगी। ये सूचना हमें आज के प्रदेश अध्यक्ष हमारे लोकेश अग्रवाल जी ने हमें जानकारी दी है कि कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए हमें बताया।